अनुपम मित्तल शार्क टैंक के सबसे सीजन इन्वेस्टर जो एक एक रुपया अपना सोच के इन्वेस्ट करते हैं, वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं, वो भी 19 साल के बच्चों की कंपनी में। ये कोई नॉर्मल बात तो हो ही नहीं सकती। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा, तो चलिए देखते हैं। हेलो, माय नेम इज गौरव विमल। अभी मैंने शार्क टैंक का लास्ट एपिसोड देखा और वो एपिसोड इतना एक्साइटिंग था कि मुझसे रुका ही नहीं गया कि उसके बारे में वीडियो ना बनाई जाए। इसमें अनुपम मित्तल 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट दे देते हैं 19 साल के बच्चों में, वो भी 10% इक्विटी के लिए। लेकिन जब मैं इनकी कंपनी जिलेनर को देखता हूँ तो मुझे लगता है कंपनी सही में इतना पैसा डिजर्व करती थी। उल्टा मुझे लगता है कि अनुपम मित्तल ने बहुत सस्ते में डील ले ली है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में मेरे को वीडियो बनानी चाहिए ताकि आपको भी पता लगे क्यों ऐसा लगता है मेरे को, और इस कंपनी में क्या खास बात है कि सिर्फ 19 साल के 2 बच्चों की कंपनी में अनुपम मित्तल ने 1 करोड़ रुपए डाले। उल्टा मेरे को भी लगता है बहुत ही अच्छा बिजनेस है, बहुत ही इन्वेस्टेबल बिजनेस है। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं। तो किसी भी इन्वेस्टेबल बिजनेस को पहचानने के लिए उसके 4 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं: प्रोडक्ट, मिशन, सेल्स एंड वैल्यूएशन। मैं सारे पॉइंट को एक एक बार डिस्कस कर लेता हूं ताकि आपको पता लगे एग्जैक्टली इसमें हो क्या रहा है। ये अपने ब्रांड जिलेनर के अंदर लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो कि जेनजी और मिलीनियर के लिए टारगेट है। और ये ऐसे प्रोडक्ट है जिससे आप अपनी पर्सनालिटी दिखा सकते हो, अपने आप को शो कर सकते हो कि हम कैसे हैं या हमारी पर्सनालिटी क्या है। तो इन प्रोडक्ट का फायदा ये होता है कि ये नॉर्मल रेट में और बाहर आसानी से नहीं मिलते, और ये कुछ लग्जरी से प्रोडक्ट होते हैं। मतलब इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा पे कर, जैसे कि लग्जरी प्रोडक्ट होते हैं तो आपको पैसे कम करने की टेंशन नहीं रहती, आपको अच्छा प्रोडक्ट बनाने की टेंशन रहती है। और आपका प्रोडक्ट सबसे अच्छा है तो आपके जो लग्जरी कस्टमर है वो आपके पास खुद आएंगे और वो आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे। इससे आपके ब्रांड का कनेक्शन बनता है आपके कस्टमर से, और आपके ब्रांड की हाई एंड वैल्यू बन जाती है कि लोगों को लगता है ये बहुत हाई एंड वैल्यू है। लोग उल्टा इसे खरीदना चाहते हैं कि हाई एंड प्रोडक्ट है और इससे अपने आप को रिलेट करना चाहते हैं। आज बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, इंडियन म्यूजिशियंस, रैपर्स, यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं। जिलेनर की इतनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिक ग्रोथ और पॉपुलैरिटी है क्योंकि हमारा मार्केटिंग स्टाइल, डिजाइन और कॉन्सेप्ट बहुत ही बोल्ड और यूनिक है। तो ये प्रोडक्ट मेरे को बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि ये अपनी पर्सनालिटी शो करता है और इसमें लोग ज्यादा पैसे पे कर सकते हैं। नंबर 1 तो मेरे को इसकी सबसे अच्छी बात ये लगी थी। अब आते हैं मिशन पर। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए उसका मिशन का पता होना जरूरी है। अगर उस कंपनी का मिशन बहुत अच्छा है ना, तो आप किसी भी रेट में अगर कंपनी खरीद लेंगे तो आप बहुत अच्छा पैसा बनाएंगे, और उसका मिशन बहुत ही बढ़िया है। इस कंपनी के जो फाउंडर वो कहते हैं कि हम इसे ज्वेलरी ब्रांड बनाना ही नहीं चाहते, इस कंपनी को लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते हैं। और लाइफस्टाइल ब्रांड क्या होता है? लाइफस्टाइल ब्रांड होता है, आप ये कह सकते हैं कि एप्पल का एक लाइफस्टाइल ब्रांड है। इस लाइफस्टाइल ब्रांड के अंदर आपकी एसेसरीज आती है, लाइक चश्मा आ गया, आपके बेल्ट आ गए, आपके चैन आ गई। तो जो भी कूल थिंग चीज़ें आपको लगती हैं और अलग अलग फैंसी चीज़ें होती है वो लाइफस्टाइल ब्रांड के अंदर आती है। परफ्यूम भी आ सकता है। तो ये लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहते हैं। और लाइफस्टाइल ब्रांड बनाने का ये फायदा भी है, अगर इनका कोई भी प्रोडक्ट एक सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि ये ज्वेलरी वाले फील्ड में कर ही रहे हैं कि इनको ब्रांड की वैल्यू मिल गई जिलेनियर, तो अब क्या करेंगे, जिलेनियर के और भी प्रोडक्ट निकाल देंगे। अब लोगों को लगेगा ना जिलेनियर के और प्रोडक्ट तो यूज कर रखे हैं, जैसे ज्वेलरी यूज कर रखी है, तो इनके जो नए प्रोडक्ट है वो भी अच्छे होंगे। अब क्या होगा कि सारे प्रोडक्ट इनके बिकने लग जाएंगे। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। ये लाइफस्टाइल ब्रांड बनाना चाहता है, ये सिर्फ ज्वेलरी तक सीमित नहीं रहना चाहता, ये बहुत सारी चीजें कवर करना चाहता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें एक और बात सबसे अच्छी है कि ये जो कंपनी के फाउंडर है सिर्फ 19 साल के हैं। 19 साल के तो इनके पास बहुत लंबा टाइम है इस कंपनी को बिल्ड करने के लिए, कोई कम टाइम नहीं है। और जैसे कि इनकी पहली कंपनी है तो जो सबका जो भी पहला होता है उसमें सब पूरी जान लगा देते हैं। तो इस हिसाब से तो मेरे को इनका मिशन बहुत ही अच्छा लगा और मेरे को लगा कि इस कंपनी में सही में बहुत जान है। अब मिशन और प्रोडक्ट होना एक बात है, लेकिन अगर आपके प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए सेल पे आ जाते हैं। अब जो इनकी सेल है वो इतनी धमाकेदार है, वो इतनी धमाकेदार कि मैं तो सुन के ही चौंक गया था कि इतनी अच्छी सेल्स। इन्होंने लास्ट ईयर 1 करोड़ की सेल करी थी, जिसमें 15 लाख का इनका प्रॉफिट था, 15% का प्रॉफिट था। और इस साल ये कहते हैं 2 करोड़ की सेल करने वाले हैं और सेम 15% प्रॉफिट रखेंगे, तो सेम 15% प्रॉफिट के हिसाब से लगा लीजिए इनका 30 लाख का प्रॉफिट होगा। तो सेल्स के मामले में तो ये ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। और जब एक शार्क ने इनसे पूछा 2026 का आपका क्या प्लान है, तो ये बोलते हैं कि 2026 में ये 2 करोड़ रुपए पर मंथ के हिसाब से सेल करना चाहते हैं। तो इसका मतलब मैं आपको समझाया था, इसका मतलब ये हो गया ये 24 करोड़ रुपए की सेल करना चाहते हैं पूरे साल में। और इसका मतलब ये भी हो गया ये 24 करोड़ की सेल में 4 करोड़ का प्रॉफिट करेंगे पर ईयर। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन है। अब लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात है वैल्यूएशन, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर हैं और आपको पैसे इन्वेस्ट करने, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो और आपको बहुत महंगे रेट में मिल रही है, तो आपके लिए कोई फायदा नहीं। आपको तो अपने प्राइस पे चाहिए कि अगर आपको सस्ती मिल रही होगी तभी आप उस पर पैसा बनाएंगे। कंपनी 100 करोड़ 1000 करोड़ की मिल रही है तो आप उसमें क्या पैसा बना लेंगे और कितने करोड़ की कंपनी हो जाएगी।
तो इस कंपनी की बात करते हैं। जैसा कि हमने कहा कि 2026 में 24 करोड़ की सेल करना चाहते हैं और अभी इस टाइम पे सेल कर रहे हैं ये 2 करोड़ की, जो करंट ईयर में करने वाले हैं पूरे ईयर की। अब अगर उस हिसाब से देखेंगे जो इन्वेस्टिंग का तरीका है, तो नॉर्मली क्या होता है, जितनी सेल्स होती है उसका 5 गुना तो मिनिमम होता है और नॉर्मली 10x पे इन्वेस्टमेंट होती है। तो अगर 2 करोड़ की इनकी सेल होने वाली है तो इनकी मिनिमम कीमत लगती है 20 करोड़ रुपए, और हमारे अनुपम जी ने दिए हैं सिर्फ 1 करोड़ रुपए 10% के लिए। कितने? 10 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो ऑलरेडी उन्होंने सस्ते पे दिए। तो ये हमें पता लग गया कि उन्होंने पैसे तो बहुत ही कम पे करें, सही पे करें, कम तो मैं नहीं कहूंगा, बहुत सही पे करें। लेकिन अगर अगले 3 साल में जो ये कहते हैं वो कर पाए, 24 करोड़ की सेल ला पाए, 4 करोड़ का प्रॉफिट ला पाए, तो इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब ये हो जाएगा 24 × 5 करीब 125 करोड़ की तो मिनिमम इनकी वैल्यूएशन होगी। लेकिन ये ग्रो कर रहे हैं तो 10x तक आप ले सकते हैं। तो 250 करोड़, 250 से 300 करोड़, या आप कह लो 150 से 300 करोड़ के अंदर इसकी वैल्यूएशन होने वाली है। तो जो बिजनेस आपको 10 करोड़ की वैल्यूएशन के हिसाब से मिला है और आपका वही बिजनेस 150 से 300 करोड़ हो जाए, तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा बना लेंगे अनुपम मित्तल जी। करीब 15 से 30 गुना तो यही बन जाएगा। और वहां से इस कंपनी के पास बहुत सारा रनवे है, क्योंकि ये लाइफस्टाइल ब्रांड बनना चाहते हैं। तो यहां तक अगर ये पहुंचते हैं तो इस बिजनेस को ये और बड़ा करेंगे, लाइफस्टाइल ब्रांड बनेंगे, तो फिर बहुत और भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से तो मेरे को एकदम परफेक्ट डील लगी और मेरे को लगता है बिजनेस इन्होंने बहुत ही सस्ते में खरीदा है। बहुत ही सस्ते में तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सही रेट में खरीदा है। ना सस्ते में, लेकिन एक इन्वेस्टेबल प्राइस में खरीदा है कि जिसमें ये पैसे बना सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी अनुपम मित्तल को, और इस इन्वेस्टमेंट के लिए उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आज के लिए इतना ही। माय नेम इज गौरव विमल। आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे डाल सकते हैं। थैंक यू।